पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या ये थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी। इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिवजी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज में जिस पहाड़ी पर महर्षि जहनू तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनू की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि ने क्रोधावेश में आकर अपने तपोबल से पूरी गंगा को अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। जब भागीरथ ने गंगा जी को आते हुए नहीं देखा तो वो सोच में पड़ गए। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि ने कैद कर लिया है। फिर बहुत देर तक अनुनय करने पर महर्षि ने आंखें खोली और जाना कि देवंदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। उसने जाकर भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघुशंका से निकालूं तो अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि अपनी उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनू की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव की एक और कथा। आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।